फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने बिहार सरकार से लगाई गुहार। फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने नीतीश सरकार से बढ़ते अपराध और डॉक्टर के लापता होने पर सवाल किया है। उन्होंने पुलिस से सवाल पूछा कि आखिर इस पूरे मामले का जवाब क्या है। अभी तक क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर मान लें कि आत्महत्या है तो शव कहाँ गया? पुलिस को पता करना है, कोई दुश्मन नहीं थी। पुलिस को पता करना है, कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी चीज का दबाव था। यह बात सामने आई है। 22 दिन में क्या हुआ, पुलिस नहीं बता रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से शेखर सुमन अपील किए कि इस मामले में खुद अपने स्तर से देखें। गाड़ी का फॉरेंसिक जांच नहीं हुआ, यह सवाल है। एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार के लापता मामले में अभिनेता शेखर सुमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि आखिर संजय कुमार गए तो कहां गए? पुलिस जांच में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। लगा कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कहीं ठंडे बस्ते में केस को डाल नहीं दिया जाए। पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। वो गाड़ी पटना से चढ़ी, आगे में यू टर्न जहाँ रोड डिवाइडर खत्म होता है, कोई यू टर्न है, वहाँ गाड़ी। लेकिन जिस पुलिस चौकी के पास उन्होंने गाड़ी रोकी है, जहाँ लोग रुकते हैं अक्सर और वो कुछ प्रसाद वगैरह भी लेते हैं, वो गंगा में फेंकने के लिए वो वगैरह, जहाँ वो पुलिस चौकी के पास वो गाड़ी रुकी है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा। ये और खेत की बात कहीं नहीं है, पूरे कहीं नहीं है। इसका ये क्या मुझे समझ में नहीं आया कि आज हर जगह, हर घर, हर द्वार, हर मोहल्ले, हर जगह क्या सीसीटीवी कैमरा है। उनका 2 फुटेज मिला है पटना पुलिस, 3 फुटेज मिला है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिला। मैं बता रहा हूँ, एक उनका फुटेज मिला है बुद्धा डेंटल कॉलेज के पास, जहाँ वो अकेले जाते दिख रहे हैं, और एक मिला है मुन्ना चक में। जी, उसमें भी कार में अकेले जाते। जी जी जी, हाँ वो हाँ वहाँ पहले मिला, पर गांधी सेतु पे नहीं मिला। गांधी सेतु वही। तो आप लोग ये बताएं कि गांधी सेतु क्या कैमरे है ही नहीं? नहीं या हैं और काम नहीं करते? नहीं है ही नहीं। पटना के किसी भी फ्लाईओवर पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है सर, समझिए। मैं बता रहा हूँ, पर गांधी सेतु तो इतना इम्पोर्टेंट ब्रिज है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी अगर आप देख लें, सेंसिटिव है, तो वहाँ कैमरा क्यों नहीं? अगर वहाँ कैमराज अगर थ्रू आउट रहते, वो लीड तो मिल जाता हमें कहीं ना कहीं। अब उसकी वजह से पुलिस को भी बहुत परेशानी हो रही है। और वहाँ तो अक्सर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, बावजूद उसके कैमरे नहीं। अगर वो कैमरा रहे तो कितनी जानें शायद बच जाएं, अगर उसको ठीक से मॉनिटर किया जाए तो, देखा जाए तो आप लोगों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि वहाँ सब कैमरा क्यों नहीं है, होना चाहिए? प्रयास रहता है, वो जारी रहता है। जब घटनाएं घटती है तब जागती है लोग। अधिकतर ऐसा भी होता है कि जब घटना घटती है उसके बाद। तो ये घटना तो पहली कोई घटना है नहीं, इसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई होंगी। चौंका देने वाली घटना पहली बार आई है। देखिए, आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि चौंका देने वाली घटना है, तो हम सब बहुत असमंजस में हैं। तो इसका निदान क्या है? क्या आप लोगों में से अगर मैं कुछ पूछूं, अगर दबाव, तो चलिए आप मीडिया ने अपना लिख दिया, बोल दिया, सवाल उठा दिए, पुलिस का कहना है हम सही काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना सिर्फ क्या हमारी जिम्मेदारी है, या उसके हद तक पहुंच के, उसके तह तक पहुंच के हमें उसका निदान भी ढूंढना और बताना है? किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी एक का क्या, उससे जितनी जिंदगियां जुड़ी है सबका सवाल। तो हम कब तक इंतजार करें? साल, 2 साल, 7 साल, 8 साल? क्या कि वो, हम तो ये नहीं कह सकते कि वो कहीं चले गए फिर आ जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब थे, किडनैप हुए, तो अगर किडनैप हुए तो किडनैपर तो उनको रखेगा नहीं अपने पास, उनका घर जमाई तो है नहीं। तो किडनैपर है तो फिर रैंसम कॉल करता, वो भी नहीं किया उसने। आत्महत्या किया तो पानी में गोताखोर सब गए तो वो बॉडी भी नहीं मिली। ये इतनी रहस्यमयी हम आज तक समझ में नहीं आई। तो अगर इस पे और जोर लगाया जाए, मेरे ख्याल से बाहर की जो लोग हैं, बाहर के जो आउटफिट्स हैं, जैसे सीबीआई वगैरह हैं, सब लोग, इनसे मदद अगर मांगी जाए, ये जी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अब होनी चाहिए इस तरह की जांच, क्योंकि अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि ऐसा अगर जांच हो जाए तो हो सकता है वो कुछ सुराग निकाल के ले आए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं उन लोग, या नेशनल लेवल पे बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको उन्होंने सॉल्व किया है ना। आप जैसे बता रहे हैं कि पहली दफ़ा इस तरह का एक केस हुआ है, शायद वो उतने इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, सक्षम नहीं है करने के लिए, शायद।
या वाकई कोई सुराग नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर से भी अगर मदद लेते हैं कुछ और एजेंसीज की जो ज़्यादा सक्षम है या ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है जिनके पास, तो हो सकता है कि फिर इसका निदान निकल। पुलिस की ओर से लास्ट अपडेट आपको क्या दिया गया? जी, लास्ट अपडेट क्या दिया गया? ये कुछ नहीं, हम कर रहे हैं काम, बताएंगे, बताते हैं। अभी तक कुछ नहीं पता चला है, कोई कंक्लूसिव। काम्या मिश्रा का भी शुरू में था 3 मार्च को जो था कि एक कंक्लूसिव एविडेंस कुछ हमें नहीं मिला, तो कर कोई। सर आपने एसएसपी से बात की या काम्या मिश्रा से बात की आज आपने? नहीं, आज हमने बात नहीं की है। हमने उनके जो ब्रदर हैं गौतम मुनीश, वो आए थे, उन्होंने सबसे बात की, तो मैं दोबारा उनको वही बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने बात की, अब जरूरत पड़ेगी तो फिर जाके बात करेंगे। पहले हमने कहा कि हम एक प्रेस जी